इस समय हम जींद में हैं और यहाँ पे कुछ पेरेंट्स ने नीट एग्ज़ाम पे कई सवालिया चिन्ह लगाए हैं। उन्होंने अपनी रिटन कंप्लेंट जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दी है और साथ में ये भी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि एक ही सेंटर के कुछ बच्चों के इतने नंबर आने दैट इज़ नॉट फिजिबल एज पर देयर नॉलेज। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऐसे ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और जिस केस का हवाला दिया गया है उसमें एक कमेटी बनी थी, ऑनलाइन डाला गया था, कई प्रोसेस फॉलो किए गए थे, लेकिन इस बार नीट एग्ज़ाम में जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो नहीं किया गया। आइए उनसे बात करते हैं। जो डॉक्टर साहब है हमारे साथ। तो डॉक्टर साहब, क्या मेन इशू है, कौन से ऐसे सवाल है जो आपके दिमाग में जिसको लेके आपने कंप्लेंट दी है? सर, जिस दिन से भी परिणाम आया नीट का, उसी दिन से ही सवाल निशान इस पे उठने लगे थे। जो परिणाम 14 जून को आना था, पहली बार ऐसा हुआ है कि नीट ने, अब एनटीए ने वो रिजल्ट पहले निकाला है, वो भी उसी दिन जिस दिन लोकसभा के परिणाम आए, ताकि मीडिया में उसके जो भी घोटाला कर रहे हैं उसको कवरेज ना मिल पाए। उसके बाद 720 में से 720, जो पहले किसी बार एक या दो मैक्सिमम तीन बच्चों के आते थे, इस बार 70 बच्चों के आ रहे हैं वो भी सिलेक्टेड सेंटर से। कुछ चिन्हित केंद्र हैं, उन्हीं पे सभी बच्चों के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। और उन्हीं उन्हीं के सेंटर्स के ऊपर 719 और 18 नंबर भी आ रहे हैं, जो कि अर्थमेटिकली पॉसिबल नहीं थे। और जल्दबाजी में एनटीए उनको लिए एक जवाब देती है कि हमने इनको ग्रेस मार्क्स दिए, जबकि ग्रेस मार्क के लिए ना तो ऑथराइज्ड एजेंसी है और ना ही उसने कोई फार्मूला क्रिएट किया था, ना कोई कमेटी बनाई थी, ना कोई एजेंसी बनाई थी, किसी को एक इन्वाइट नहीं की थी प्रॉब्लम से किसी और सेंटर से। उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं सेलेक्टेड सेंटर पे, सेलेक्टेड बच्चों को ग्रेस मार्क दिए जाते हैं। पेपर लेट भी उन्हीं सेंटर पे हो रहा है जहाँ पर से टॉपर्स आ रहे हैं। ग्रेस मार्क भी उन्हीं को दी जा रही है जहाँ पे टॉपर्स है। कुछ सारी प्रॉब्लम्स एक कुछ ही सेंटर्स पे। पर डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि उस सेंटर में कई बाहर स्टेट के भी बच्चे आए हुए हैं, जो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बाहर के बच्चे यहाँ पे क्यों आए हैं, ये भी एक कारण है? एग्जैक्टली सर, क्योंकि ये थोड़ा सा सस्पिशियस इसलिए करता है कि हर कोई अपना एग्जाम सेंटर अपने घर से नज़दीक चाहता है, या फिर जहाँ पढ़ाई कर रहा है वहाँ चाहता है। एक दूर का बच्चा यहाँ पे हरियाणा में सेंटर क्यों भर रहा है? इट सिम्स समथिंग फिश इज गोइंग ऑन। तो वही सब कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है कि एक बाहर का बच्चा हरियाणा के जज्जर के एक सेंटर पे जा रहे हैं, सभी उसी सेंटर पे क्यों फॉर्म भरना चाह रहे हैं? तो सारी समस्या वहीं से आ रही हैं। सिलेक्टेड सेंटर है, अपने चहेते बंदों को ग्रेस मार्क दिए जा रहे हैं। और जिस ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा। उस ऑर्डर में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की थी उनको नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो बिल्कुल, ये जो कंप्लेनेंट थे उनसे बात की, और नंदनी जो स्टूडेंट है जो इस बार एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे उनसे भी बात करते। तो नंदनी, क्या लगता है कि कंप्लेंट दी गई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कोई एग्ज़ाम में? क्यों आपका रैंक पीछे रह गया, आपका चांस ख़त्म हो गया? ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है। मतलब ग्रेस मार्क्स इतने ज़्यादा दिया है, जो डिज़र्विंग थे वो रह गए हैं और जिनका होना भी नहीं था शायद उनका हो जाए। तो क्योंकि आप सेकंड अटेम्प्ट में किया है, हाँ तो जी। कहीं ना कहीं लगता है कि आप जैसे पता नहीं कितने लाखों बच्चे हैं उनका भी हाँ करियर जी। इस टाइम पे स्टेक पे है। 4-5 अटेम्प्ट वाले भी बच्चे हैं, तो वो क्या करेंगे? अब उनको तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो सोच रहे थे लास्ट चांस है अब हो जाएगा। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे डिप्रेस्ड हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं बट फिर भी नहीं हो पाएगा। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? क्योंकि हमने देखा कंप्लेंट दी गई है आपके पेरेंट्स के द्वारा, और कंप्लेंट में ये मांग की गई है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन। आप क्या मांग करते हैं एक स्टूडेंट होने के नाते? पेपर दोबारा होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, वरना अभी इस मार्क्स पे तो किसी का नहीं हो पाएगा। तो ये स्टूडेंट हैं जिनका कहना है कि पेपर दोबारा होना चाहिए, पर डॉक्टर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाओगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी केस को टेकअप कर लिया? यस सर, हम कल सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करेंगे और इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे। जो ये इसमें पेपर लीकेज भी मामले में आया था, उसमें भी बारे में एनटी ने कोई नहीं लिया। ग्रेस मार्क दिए, उस बारे में कुछ नहीं किया। रिजल्ट पहले निकाल रही है, उस बारे में कुछ नहीं किया। ये मशरूम ऑफ टॉपर्स आ रहे हैं, उस बारे में कुछ नहीं किया। हम सारे के सारे सबूत लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सर। ये लड़ाई आखिर दम तक लड़ेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है सर। तो जो आपने एग्ज़ाम लीक की बात की है, इसमें मैंने भी कंप्लेंट में पढ़ा है कि बिहार में लिखा है कुछ आपने, तो क्या ये चीज़ें कंसिडर नहीं, ये पॉइंट कंसिडर नहीं किए गए? क्योंकि एनटीए ने पहले देखा होगा इसको। बिहार में और गुजरात में जो पेपर लीकेज के लिए उन कुछ स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया, और फिर एनटीए कहती है कि पेपर लीक हुआ नहीं है। तो या तो हमारा जो पुलिस सिस्टम उन्होंने उन गलत गिरफ्तार कर रखा है, या फिर एनटीए झूठ बोल रहा है। कोई एक जगह तो गड़बड़ है।
तो ये थे जो कंप्लेनेंट है इस केस में। हम इस टाइम जींद में हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उनका ये कहना है कि ये जो इरेगुलरिटीज़ है इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच से पता चलेगा। और वहीं नंदनी जो स्टूडेंट है उसका ये कहना है कि री नीट होना चाहिए, क्योंकि उसके जैसे कितने स्टूडेंट हैं पूरे देश में जिनका करियर सफ़र हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि अगर री नीट होता है तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नंदनी तो सेकंड अटैम्प्ट दे रही है, लेकिन उसका कहना है कि कई लोग फोर्थ अटैम्प्ट भी दे रहे हैं और इसलिए उनका भी करियर स्टेक पे लगा है। अब देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं हम PIL डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट केस टेकअप करता है और आगे कैसे व्हील ऑफ जस्टिस घूमता है आने वाले दिनों में, वो तो देखना है। लेकिन इस समय पेरेंट्स का ये कहना है कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं, और उन्होंने गुहार लगाई है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये मैटर पहुँचाया जाए और इसकी तहकीकात हो। नीट 2024 में मेरे 640 मार्क्स आए हैं और मेरी रैंक 39,000 के अराउंड है। पिछले साल के से देखा जाए मेरी रैंक 10,000 के अराउंड आनी चाहिए। अब की बार ऐसा नहीं हुआ है। मुझे पता चला है कि हरियाणा के एक सेंटर से 8 बच्चों के 720 आए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि किसी एक ही सेंटर में टॉपर बैठे हों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। यही पता चला है कि दूसरे स्टेट से बच्चों ने आगे हरियाणा में पेपर दिया है, जिस सेंटर से टॉपर निकले हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। और पटना का एक केस था कि वहाँ पे पेपर लीक हुआ है। अगर वहाँ पेपर लीक हुआ तो तभी पेपर करवाना चाहिए था। अब NTA ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है, और NTA ने ग्रेस मार्क्स भी दिए हैं हज़ारों बच्चों को। इसका कोई प्रोविज़न भी नहीं था कि NTA मतलब किस हिसाब से दिए NTA ने ग्रेस मार्क्स। तो मैं बस सरकार से यही चाहूँगा कि री नीट होना चाहिए। बस यही मेरी सरकार से गुजारिश है। थैंक यू। मेरा नाम शिवांशी है और साल मैं नीट में 610 मार्क्स एक्सपेक्ट मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांशी है और मैं मेरे इस साल नीट में 610 मार्क्स है और मेरी रैंक अप्रॉक्सीमेटली 69,000 के अराउंड है, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। और मैं अप्रॉक्सीमेटली 25,000 के अराउंड एक्सपेक्ट कर रही थी। और NTA ने इस साल बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए टाइम लॉस के लिए, जो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और बहुत सारे बच्चों के एक ही सेंटर से AIR1 आना इम्पॉसिबल है। तो इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और हम सबको रीनीट चाहिए, और मतलब ग्रेस मार्क्स के लिए इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने इधर देखा? मेरा नाम पायल है। मेरे इस बार नीट में 603 मार्क्स बन रहे हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 77,000 के पास है। लेकिन अब तक आंसर के देखने के बाद मुझे लग रहा था कि मेरी रैंक जो होगी 25 से 30,000 के बीच में होगी। बट इस बार जब रिज़ल्ट आया NTA का, तो रैंक में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन तो एक्सपेक्टेड नहीं था। और दूसरी बात ये कि एक ही सेंटर से 7-8 बच्चों के 720 मार्क्स आ रहे हैं। वो कैसे पॉसिबल कि मतलब इतने सारे इंटेलिजेंट बच्चे एक ही सेंटर में आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये भी सुनने में आ रहा है कि अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी स्टेट में आके उन्होंने उसी सेंटर पे पेपर दिया है। तो मतलब ये क्या पहले से ही कोई साजिश थी या फिर कोई प्लानिंग थी कि दूसरी स्टेट के बच्चे भी यहीं पे आके पेपर देंगे? और तीसरी जो बात है वो ये है कि ग्रेस मार्क्स मतलब किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स दिए हैं NTA ने, ये भी जस्टिफाई नहीं किया उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया कि हमने 15,063 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। ना उन्होंने सेंटर सर्टिफाई किया कि कौन से सेंटर को दिए, ना उन्होंने क्राइटेरिया सर्टिफाई किया। और एक और चीज़ है कि जो पेपर लीक का है, पेपर लीक पे अरेस्ट भी हुए हैं इतने सारे, लेकिन फिर भी उस पर NTA ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जैसे ही ग्रेस मार्क की बात यूट्यूब पे चली या फिर सोशल मीडिया पे चली है, वैसे ही NTA ने मतलब विद इन 5 to 4 आवर्स में उसका रिएक्शन दे दिया, लेकिन पेपर लीक वाली बात पे आज तक रिएक्शन नहीं दिया है। तो हम सबका यही है कि या तो रीनीट होना चाहिए या फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए CBI की तरफ से। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना फॉर NDTV जींद